संदर्भ न्याय दीपिका। कल देखा था प्रत्यक्ष की परिभाषा, विशदम प्रत्यक्षम, जो ज्ञान विशद हो। विशद किसको कहते हैं? जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता न लेनी पड़ती हो, जो आत्मोक्त ज्ञान हो। आत्मविशुद्धि के बल से प्रकट हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान ही विशद है। और अवधि ज्ञान माना परिज्ञान को विकल प्रत्यक्ष कहा। विकल का मतलब ये नहीं कि विशुद्धता का अभाव, विशुद्धता निर्मलता की कमी हो, ये पॉइंट यहाँ नहीं लिया गया है। विकल इसलिए कहा गया जिस तरह से केवल ज्ञान सभी द्रव्य और सही पदार्थों को जानता है, सर्वद्रव्य पर्याय से केवल से सभी द्रव्य और उनकी सही पर्यायों को जानता है, उस प्रकार से अवधि ज्ञान माना परिज्ञान नहीं जानता। वो मात्र मूर्त पदार्थ को जानता है, मूर्त पदार्थ की ही पर्यायों को जानेगा और मूर्त द्रव्य ही उसके ज्ञान का विषय है। अमूर्त द्रव्य अवधि ज्ञान माना परिज्ञान का विषय नहीं होता है, तो ज्ञेय पदार्थ की अल्पता माने विषय अल्प है, लेकिन ज्ञान तो अपने आप में अपने अपने विषय को लेकर परफेक्ट है, पूर्ण विशुद्धता है। अपने अपने विषय में उनकी पूर्ण विशुद्धता है, निर्मलता है। इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान माना परिज्ञान इनको भी शामिल किया है। इस तरह अवधि ज्ञान माना परिज्ञान और केवल ज्ञान तीनों ही पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि अपने अपने विषय में इनमें कोई ज्ञान में कमी नहीं है, अपने अपने विषय में ये परफेक्ट हैं और इंद्रियों की सहायता के बिना होते हैं, इसलिए इनको पारमार्थिक प्रत्यक्ष में लिया। ठीक है। प्रश्न मेरा, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है और उस आंखों से हीन है, तो उसको अवधि ज्ञान है, तो वो जान लेगा। हाँ, इंद्रियों की सहायता लेनी ही नहीं है, फिर आंख का खोलना या बंद करना इससे प्रयोजन ही नहीं रहा ना। मान लो जन्म से भी कोई अंधा है, लेकिन उसकी विशुद्धि विशेष है, विशुद्धि विशेष है और अपनी तपा साधना के द्वारा उसने मोहिनी कर्म का उपशम कर लिया, ज्ञानावरण कर्म का विशेष उपशम हो गया और अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। अवधि ज्ञान होने के बाद उसको इंद्रियों की सहायता लेनी ही नहीं पड़ रही है। फिर कान, आँख, मुख, कान सब इंद्रियां हैं, और जब इंद्रियां प्रयोजनभूत होती तो विचार होता है कि भाई अंधा व्यक्ति है, उसको केवल अवधि ज्ञान होगा कि नहीं होगा, लेकिन इंद्रियां उसमें सहकारी के रूप में प्रयुक्त नहीं की गई हैं। तो अंधा हो या देखने वाला हो, किसी को भी अपनी साधना और अपनी विशुद्धि के बल से अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है, लेकिन संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए और उसका मन विशेष सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि मन की विशुद्धि तत्व चिंतन अवधि ज्ञान की प्राप्ति में कारण बनेगा। क्योंकि तत्व चिंतन यदि नहीं है तो स्वपर का भेद विज्ञान यदि उसको नहीं है तो उसकी विशुद्धि उस डिग्री तक नहीं बढ़ सकती जिससे वो अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सके। एक चीज अब देखो, चौथे गुण स्थान में अवधि ज्ञान हो जाता है, तो मति श्रुत ज्ञान जब कार्यान्वित है तब तो उसको इंद्रिय की सहायता लेनी पड़ेगी। वही व्यक्ति जिसको मान लो 3 ज्ञान है, जब उसको इंद्रियों की सहायता लेनी है तो उस समय उस ज्ञान को मति और श्रुत ज्ञान कहेंगे। मति और श्रुत ज्ञान जब कार्यान्वित है तो वही व्यक्ति इंद्रिय और मन की सहायता ले रहा है। जब उसको जो वस्तु सामने उपस्थित नहीं है, देश से अंतरित है, काल से अंतरित है, क्षेत्र से अंतरित है, अंतरित का मतलब बहुत दूरवर्ती, जैसे कि राम रावण आदि अभी नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे? काल अंतरित। हम पूर्व भाव में कहाँ थे? काल अंतरित। अभी तो वर्तमान पर्याय है, पर 5-7 पर्याय हम कहाँ पहले हमारी 5 भाव से पहले हम कहाँ पर थे और काल अंतरित हो गया। लेकिन अवधि ज्ञान का यदि चौपसम विशेष है तो वो पूर्व पर्यायों को भी जान लेगा हमारी। अब पुद्गल मतलब कर्मजन्य पर्याय है ना हमारी भावली, तो कि हम पहले देव पर्याय में थे कि तिरंज पर्याय में थे कि कहाँ से जन्म लिया मैंने, तो ये पर्याय मतलब बहुत कर्मजन्य पर्याय पौद्गलिक है। भले जीव की पर्याय बताई जा रही है,
लेकिन कर्मजन परापौध के लिखे तुम्हारी भवावली को वो अवधि ज्ञान के द्वारा जिस समय बताएंगे उस समय इंद्रियों की सहायता नहीं रहेगी, क्योंकि इंद्रियों का विषय ही है कि वो स्थूल पदार्थ को जानते हैं। ये तो अवधि ज्ञान में भी है, लेकिन अभिमुख और नियमित पदार्थों को इंद्रियां विषय करती हैं। अभिमुख माने सामने, नियमित मतलब अपने अपने विषय को। कर्णेंद्रिय शब्द को ग्रहण करेगा और नेत्रेंद्रिय रूप को ग्रहण करेगा, जीवा इंद्रिय रस को ग्रहण करेगी, स्पर्शन इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करेगी। अभिमुख और नियमित पदार्थों को इंद्रियां अपना विषय बनाती हैं। और अवधि ज्ञान में जो पदार्थ न अभिमुख है, सामने है ही नहीं, काल से अंतरित है, देश से अंतरित है, छेद से अंतरित है, तो अभिमुख तो रहा नहीं। और नियमित इस प्रकार नहीं कहेंगे। अब अवधि ज्ञान आवरण का जैसा क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम के अनुसार जितने दायरे को वो अवधि ज्ञान से जान सकता है, कोई 5 भाव को जान सकता है, कोई 7 भाव को जान सकता है, कोई संख्यात भावों को जान सकता है, कोई असंख्यात भावों को जान सकता है। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अनुसार जानेगा, लेकिन बिना इंद्रियों की सहायता से जान रहे हो तो उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष में ही लेंगे। ज्ञेय पदार्थों में अल्पता है, लेकिन अवधि ज्ञान में निर्मलता पूरी है। अपने अपने विषय को लेकर निर्मलता है। जिस ज्ञान का जितना क्षेत्र है, देशावधि का जितना क्षेत्र है, परमावधि का जितना क्षेत्र है, सर्वावधि का जितना क्षेत्र है, वो अपने अपने नियमित विषय को जान रहे हैं, लेकिन इंद्रियों की सहायता के बिना, मन की सहायता के बिना जान रहे हैं। इसलिए उनको पारमार्थिक प्रत्यक्ष में लिया है। और अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान को विकल्प प्रत्यक्ष का, और केवल ज्ञान सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों को जानता है, इसको सकल प्रत्यक्ष का। विकल्प प्रत्यक्ष का कारण मैं बार बार बता रही हूँ कि ज्ञान में तो निर्मलता है, लेकिन ज्ञेय पदार्थ सभी द्रव्यों को नहीं जान पा रहा है ना, मूर्त द्रव्यों को जान रहा है, और अपने क्षयोपशम के अनुसार मूर्त द्रव्यों को बिना इंद्रिय और मन की सहायता से जान रहा है। मनपरे ज्ञान दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जान रहा है। दूसरे के मन में स्थित पदार्थ का मतलब, सामने वाला व्यक्ति मन में सोच रहा है कि देखो अभी 1 घंटे के बाद तो मुझे अमुक मित्र के साथ मिलना जरूरी है, उसको स्टेशन पहुंचाना, ये करना वो करना, तो मन में वो सोच रहा है। अब उसका मन का विषय वचन संबंधी भी हो सकता है, किससे क्या बोलना है, और शरीर संबंधी हो सकता है कि मुझे जाकर क्या क्या कार्य करना है। और मन में विकल्प जो उठ रहे हैं कि देखो हमारे विषय में वो क्या सोच रहा होगा, टाइम पर पहुंचे नहीं है तो दूसरे के मन संबंधी विचारों को भी, और ऋजुमती मान लो तो सामने उपस्थित कोई व्यक्ति है और सरलता पूर्वक उसके अंतःस्थल में कोई विचारधाराएं उठ रही हैं, तो उसको ऋजुमती वाला जान लेगा, बिना इंद्रियों की सहायता से जान रहा है। विपुलमती वाला क्या सोचने वाला है, क्या पहले सोचा था, अभी क्या सोच रहा है, उसको भी जान लेगा, लेकिन बिना इंद्रियों की सहायता से। मन की सहायता भी नहीं ले रहा है। करण कारक अलग है, अधिकरण कारक अलग है। दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को, तीनों काल की बात को जान सकता है। हाँ, दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को। आकाश में चंद्रमा है, तो आकाश की सहायता से चंद्रमा उत्पन्न हुआ क्या? नहीं, आकाश में चंद्रमा है। दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जान रहे हैं, और जो जानने वाला मनपरे ज्ञानी है वो उसके मन की बात को जानने के समय अपने मन की सहायता भी नहीं ले रहा। न इंद्रियों की सहायता है, न मन की सहायता है। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जान रहे हैं, इसलिए इसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष में लिया ये चीज। अब शंकाकार ने प्रश्न कर दिया था कि भाई आप तो बहुत गजब की बात कर रहे हो, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना तो दुनिया में किसी व्यक्ति को ज्ञान होता ही नहीं है। सामान्यतः लोक में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा गया है जो आँख की सहायता के बिना सामने वाली वस्तु को देख सके, और शब्द कान में पहुंच ही नहीं रहे हैं और आपने उनके विषय में जानकारी कर ली कि अमुक व्यक्ति इस शब्द को बोलने वाला है, इसने पहले ये चीज बात आई थी, बोली थी, 2 घंटे पहले ये बात इससे हुई थी, कान में शब्द तो आ ही नहीं रहा।
या आगे ये चीज बोलने वाला है, वो करने वाला है। तो चूंकि मन की सहायता के बिना आत्मोत्थ ज्ञान है, आत्मविशुद्धि से उनकी ज्ञानावरण कर्म का क्षोभ इतना अधिक प्रकट हो गया है कि इंद्रिय और मन की सहायता लेनी नहीं पड़ रही। कल हमने बताया था कोई व्यक्ति के शरीर बल, कोई व्यक्ति का शरीर बल भी इतना अच्छा है, हाथ का बल भी इतना अच्छा है कि 5 बोरा को भी अपने आप उठाकर सिर पर रख लेता है। और एक व्यक्ति इतना कमजोर है कि अब दूसरे सहायता लेनी पड़ी, भाई थोड़ा पकड़वा ले, सहयोग दे देता हूँ, अपने सिर पर सारा माल रख लूँ। अब उसको सहायता लेनी पड़ रही है क्योंकि बल कम है। इसी प्रकार ज्ञानावरण का बल यदि कम होगा, क्षोभसम हमारा सीमित है, मतलब इंद्रिय की सहायता से ही हम काम कर सकते हैं, बिना इंद्रियों की सहायता से देखना जानना नहीं हो सकता है। तो उसको तो इंद्रिय की सहायता लेनी पड़ रही है। और जिसकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई है, समर्थ है, वो इंद्रियों की सहायता के बिना भी कर लेता है। जब भूत भविष्य को जान रहा है तो सामने को तो जान ही लेगा वो तो ठीक है। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालवर्ती सभी पदार्थों को अपने क्षोभसम के अनुसार बिना इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है। कौन? अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान। इसलिए उनको विकल्प प्रत्यक्ष लिया। अब वो विकल्प प्रत्यक्ष की बात तो बार बार मैं वही बता रही कि ये पदार्थों में कुछ मर्यादा है कि उनके ज्ञान का विषय मर्यादित पदार्थ बनेगा। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से बिना इंद्रिय और मन की सहायता से मर्यादित रूपी पदार्थों को जो जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मर्यादित रूपी पदार्थों को, मन परिज्ञान मन में स्थित पदार्थ को, और अवधि ज्ञान क्षेत्रगत कालगत किसी पदार्थ को जानेगा। तो अक्ष का, अब देखो उसने क्या कहा था कि अरे ऐसा दुनिया में तो कोई देखा ही नहीं गया है, पर आचार्य बता रहे नहीं, कपिल आदि में इस प्रकार की योग्यता नहीं है। बुद्ध हैं, सांख्य हैं, न्यायिक है, वैशेषिक है, उनके यहाँ आप इस प्रकार का व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अरहंत में वो घटित होता है। जो वीतरागी सर्वगीतोपदेशी जिनेन्द्र देव हैं उनमें, और ऋषि महर्षि ऐसे हैं योगीगण जिन्होंने अपनी साधना से ज्ञानावरण कर्म का उस प्रकार क्षोभसम कर लिया है, तो वो भी इंद्रियों की सहायता के बिना पदार्थों को जानते हैं। अब कह रहा है कि ठीक है, तुम कह रहे हो, कैसे माना जाए? देखो अक्ष शब्द का अर्थ तो इंद्रिय ही होता है, पर हमारे आचार्य कह रहे नहीं, अक्ष शब्द का इंद्रिय ही अर्थ नहीं होता है, अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है। क्या बताया? अक्षणोति व्यापनोति जानाति इति अक्ष आत्मा। पेज नंबर 167, पेज नंबर 167 क्या बता रहे हैं? अक्षणोति व्यापनोति जानाति अक्ष इति आत्मा। व्यापनोति अक्षणोति ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब जानता है। अक्ष माने आत्मा, आत्मा ही अपने ज्ञान शक्ति से जानता है। जानने देखने की शक्ति तो जीव द्रव्य में है। आँख कान नाक मुंह ये तो है इंद्रियां, सहायक उपकरण हैं। उपकरण की आवश्यकता यदि मेरे योग्यता नहीं है तो हम सहायता लेंगे, और योग्यता है तो हम इनकी सहायता नहीं भी लेंगे। स्मृति ज्ञान है। अब आँख के सामने वस्तु नहीं है, लेकिन पहले इंद्रियों की सहायता से देखा था, तब स्मृति आती है। तो स्मृति को तो मति ज्ञान में लिया है, पर यहाँ पर उन्होंने तो देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, मतलब अपरिचित व्यक्ति है, उसको कभी भी नहीं देखा है। और वो व्यक्ति आकर पूछता है, भगवान आप बताओ कि हम पहले जन्म में कहाँ पर थे? अब इसमें स्मृति तो है नहीं, उस व्यक्ति को तो उन्होंने देखा ही नहीं है, और आके पूछ रहा है। पर अवधि ज्ञानी मुनिराज बता देंगे। श्रेणिक महाराज के विषय में बता दिया था ना। श्रेणिक महाराज ने जब मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया था मरा हुआ, उस कथानक तो पूरा सुना नहीं पता है आपको। जब मुनिराज ने दोनों को एक जैसा हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया उपसर निवारण के बाद, तब श्रेणिक महाराज को बहुत पश्चाताप हुआ कि मुनिराज इतने तपस्वी हैं, इतने ज्ञानी हैं, और मैंने इनको इतना कष्ट पीड़ा पहुंचाई। अब तो मैं देश में
एक मतलब घृणा का पात्र बन जाऊंगा अपने नगर में, सब कहेंगे पापी है पापी है, तो इससे तो मर जाना अच्छा है। और वो सोचता है कि मैं अपने कमर से कटार निकालूं और अपनी आत्महत्या कर लूं, मेरा जीवन व्यर्थ है। वो बात भी मुनिराज ने समझ ली और ये भी जान ली कि इसके द्वारा बहुत ज़्यादा धर्म प्रभावना होनी है, ये भी जान लिया। उसको बता दिया, बिना ही पूछे, बिना ही उसके मन की बात को समझ गए और तुरंत बता दिया, अरे तू क्या सोच रहा है, तू ये सोच रहा है ना कि मैं आत्महत्या कर लूं। और अचंभे में पड़ गया, ये कैसे समझ लिया, इन्होंने कैसे समझ लिया। श्रद्धा और ज़्यादा प्रकट हुई, समझाया, संबोधन दिया, तेरे द्वारा बहुत धर्म की प्रमाणना होगी और तू तीर्थंकर बनेगा, सब कुछ बता दिया। अब उसको बहुत संतोष हुआ। तो देखो इन्होंने तो श्रेणी को देखा नहीं था, मुनिराज ने कुछ परिचय भी नहीं था, सब कुछ बता दिया ना, भविष्य का भी बता। हाँ, उसकी भूत भविष्य वर्तमान जो भी उसने पूछा होगा सब कुछ बता दिया। अब ये योग्यता कहाँ से आई, इसको स्मृति थोड़ी कहेंगे, स्मृति तो जिसको पहले देखा था उसका। तो ना इंद्रिय की सहायता है ना मन की सहायता है, ये तो आत्मोत्त ज्ञान है और जीव ही जानता है, जानने देखने की शक्ति जीव में है। अब उनकी इतनी विशुद्धि है, तप का इतना अतिशय है कि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही वो शक्ति उनके अंदर आत्मोत्त प्रकट हो गई, जिससे कि वो भूत भविष्य सबको जान पा रहे हैं। ये चीज़ है। तो अक्ष माने आत्मा, आत्मा मात्र की अपेक्षा लेकर उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहने में कोई भी बाधा नहीं आती है, क्योंकि हमारे इस प्रकार के उदाहरण अनेक प्रकार के मौजूद हैं, इसलिए उसको खंडन आप नहीं कर सकते। यदि ऐसा माना जाए तो इंद्रिय जन ज्ञान अप्रत्यक्ष कहलाएगा, शंकाकार कराए। अरे भैया बार बार क्यों पूछते हो, मैंने तो पहले ही कह दिया कि इंद्रिय से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष तो है पर सांव्यारिक प्रत्यक्ष है, उपचार से उसको प्रत्यक्ष कहा है। पारमार्थिक दृष्टि से देखो तो इंद्रिय जन ज्ञान अप्रत्यक्ष ही है। वस्तुतः इंद्रिय जन ज्ञान अप्रत्यक्ष है, पर उपचार से अर्थात सांव्यारिक प्रत्यक्ष के रूप में उसको प्रत्यक्ष मान लो। इंद्रिय निरपेक्ष ज्ञान को परोक्ष कहने की मान्यता का भी खंडन हो जाता है। इंद्रिय निरपेक्ष ज्ञान को यदि आपको परोक्ष है तो कैसे परोक्ष है, परोक्ष कैसे कहेंगे, साक्षात जान रहे हैं ना हम। तो विशुद्धता है, जो अविशुद्ध हो उसको परोक्ष कहते हैं, और यहाँ तो पूर्ण निर्मलता है, तो परोक्ष कहने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि परिभाषा क्या हो रही है, जो अविशुद्ध हो उसको परोक्ष कहते हैं, जो विशुद्ध हो उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इंद्रियजन्य ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष में शामिल नहीं है क्योंकि वो अविशुद्ध है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष में शामिल है क्योंकि उसमें विशुद्धता अर्थात निर्मलता मौजूद है। अब शंका फिर की जा रही है, अच्छा तुम तो ऐसी बात करते हो जिसे कोई भी तुम्हारी बात स्वीकार नहीं करेगा। अन्य मत वाले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुम तो आकाश में फूल उगाना चाहते हो, आकाश में पेड़ है, वहाँ से गुलाब का फूल तोड़ के ले आओ, ये कभी संभव है क्या? तो कह रहे हैं नहीं, आपका जो उदाहरण है वो दृष्टांत आभास है। कैसे? अब देखो, उनको खुद कह रहे हैं, राम रावण पांडवों की कथा आप में आती है ना, आप भी अपने गुरु को मानते हो, जो कपिल गुरु अभी मौजूद नहीं है पर थे, मानते हो ना? कहाँ से मान रहे भाई? थे, और उनको उस पीढ़ी वाले जब वो मौजूद थे तो उस समय की जनता ने उनका प्रत्यक्षीकरण किया था। आज नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो। हम अपने दादा बाबा को नहीं देख पाए, पोता है बहुत छोटा सा, उसके जन्म के पहले उसके दादा की मृत्यु हो गई, परदादा की मृत्यु हो गई, पर दादा परदादा थे तब तो पिता भी हैं और तब तो तुम पुत्र भी हो। तो इंद्रियजन ज्ञानी सब कुछ है क्या? प्रमाण प्रत्यक्ष हो रहा है। क्या बता रहे हैं? श्लोक लिखा है आप्तमीमांसा ग्रंथ में, पेज नंबर 41 में वो श्लोक है, संस्कृत वाला। क्या लिखा है? आप्तमीमांसा ग्रंथ है, समंतभद्र आचार्य द्वारा रचित है। सूक्ष्म अंतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अनुमेयत्वतो अज्ञादिरिति सर्वज्ञ संस्थिति। सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती इन पदार्थों का किसी न किसी ने प्रत्यक्ष किया है। कैसे जाना जाए? अनुमेयत्वात्, अनुमान ज्ञान का विषय होने से, अग्नि आदिवत
जैसे कि पहाड़ पर अग्नि जल रही है, वो अग्नि तो नहीं दिख रही थी पर उसका कार्य देखा गया धुआं, तो धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हुआ। अब देखो फिर आप पढ़ना पलटो हिंदी वाला ही, क्योंकि आपको हिंदी से जल्दी समझ में आएगा। सूक्ष्म किसे कहते हैं? एक तो सूक्ष्म आदि पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं ना। सूक्ष्म पदार्थ वे हैं जो सब, पेज नंबर 169। सूक्ष्म पदार्थ वे हैं जो स्वभाव से विप्रकृष्ट हों। स्वभाव से क्यों लगा दिया? विप्रकृष्ट का अर्थ क्या है? स्वभाव। परमाणु को लेंगे इसमें। परमाणु का स्वरूप ही ऐसा है कि वो इंद्रिय गोचर नहीं होता। परमावधि सर्वावधि वाले परमाणु को जान पाते हैं। किसी के भी आँख की रोशनी इतनी तीव्र नहीं हो सकती जो परमाणु को देख सके। परमाणु साइंस आज का जिसको परमाणु कह रहा है वो तो स्कंद ही है, अविभाज्य प्रतिच्छेद, जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो भेदादणु तत्वार्थ सूत्र में ना, भेद करते 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 इतना छोटा भेद हो जाए जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, वो परमाणु इंद्रिय गोचर होता ही नहीं है। परमाणु का लक्षण ही है जो किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता है, अति सूक्ष्म है, तो वो परमाणु कहलाता है। अब परमाणु से वर्ग बना, वर्ग से वर्गणा बनी, वर्गणा से स्पर्धक बने, स्कंद बना, ठीक है ना। अब स्कंद रूप कार्य देखा जा रहा है, स्कंद रूप कार्य तो देखा जा रहा है ना। अब आटा आपने किसी ने पीसा था, आटे का सबसे छोटा टुकड़ा ले लो। एक तो उदाहरण दे रहे हैं, ये नाम नहीं करे कि वो परमाणु है, लेकिन वो सब मिलकर के तो लोई बनी, आटा गूथा, फिर रोटी बनी। जब कार्य देखा जा रहा है तो आटा का जो कण है, गेहूं के कण को स्वीकार किए बिना आटे का झुंड भी कैसे बना? गेहूं के अंदर अनेक परमाणु हैं, उन सब का समूह गेहूं है, और गेहूं के सारे दाने पिस गए। अब आटे का डिब्बे में आटा भर लिया, सब ये स्कंद रूप कार्य देखा जा रहा है ना। यदि गेहूं के सूक्ष्म परमाणु को स्वीकार न करें तो परमाणु का समूह तो गेहूं है, दाना है, और उसको स्वीकार करेंगे तो आगे का सारा कार्य स्वीकार किया जाएगा। तो कार्य देखा जा रहा है तो कारण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परमाणु इंद्रिय गोचर नहीं है, पर परमाणु का कार्य स्कंद, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये माइक है, और हम स्वयं, हमारा शरीर स्कंद रूप है, देखा जा रहा है। तो परमाणु के बिना स्कंद नहीं हो सकता। स्कंद रूप कार्य नजर आ रहा है तो कार्य को देखकर कारण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्कंद रूप कार्य देखा जा रहा है और परमाणु के बिना ये स्कंद होता नहीं। तो क्या बता रहे हैं? परमाणु को उदाहरण के रूप में ले लो तो उसको स्वभाव विप्रकृष्ट में लेंगे। स्वभाव से परमाणु सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं होता है, ठीक है। स्वभाव विप्रकृष्ट में उदाहरण क्या दिया? जैसे परमाणु, परमाणुवादी, ठीक है। अंतरित, अंतरित वे हैं जो काल से भी प्रकृष्ट हैं। राम रावण आदि स्वीकार तो कर रहे हैं ना, किसी न किसी मत वाला स्वीकार कर रहा है। चार भाग मत स्वीकार करो, लेकिन बहुत सारे ऐसे मत हैं वैष्णव धर्म में, सभी मानते हैं मेरे तो कृष्ण जी मेरे भगवान हैं, रामचंद्र जी को पूछते हैं, कहीं कहीं पर रावण को ही महत्व देते हैं, पर रावण नहीं भी महत्व दो तो इसका अस्तित्व मान ही रहे हैं। पर आपको नजर तो नहीं आ रहा है, अभी तो इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है, पर किसी न किसी के तो इंद्रिय गोचर हुए। इसी प्रकार जब साक्षात इस पृथ्वी पर चतुर्थ काल था तो जिनेंद्र देव थे, काल भी प्रकृष्ट। मुनि शिवरतनाथ भगवान के समान जमाने में राम थे, रामचंद्र जी थे, उनका अस्तित्व काल भी प्रकृष्ट में आ जाएगा। पहले थे। अगर भूत को स्वीकार न करें तो वर्तमान की चर्चा भी नहीं हो सकती। आप कहाँ से उत्पन्न हुए? आपके पिता थे ही नहीं तो, और आपके पिता का अस्तित्व भी कहाँ से आया? आपके दादा थे ही नहीं तो, बात है ना। अब ये बता रहे हैं आचार्य, राम रावण आदि
काल भी प्रकृष्ट हैं, पर उनका अस्तित्व हर हालत में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वर्तमान में मौजूद नहीं है फिर भी। देश भी प्रकृष्ट, माने देश जिस स्थान पर अभी हम बैठे हैं, यहाँ पर मान लो आपके पिताजी मौजूद नहीं हैं, अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा ना। अरे कहीं तो कहीं बैठे हैं ना, किसी देश में कहीं बाहर, मतलब फॉरेन में भी गए हैं, या अभी आप रहते हो मान लो बिहार प्रांत में, तो अभी राजस्थान में काम कर रहे कहीं तो है तो सही कहीं ना कहीं। तो हम राजस्थान में बैठे आपके सर्विस के लिए या कहीं घूमने घामने के लिए, आपके परिजन कहीं चले गए हैं, तो क्या उनका अस्तित्व नहीं है क्या? है तो सही। तो किसी न किसी के तो प्रत्यक्ष हैं, और आपके प्रत्यक्ष स्मृति द्वारा तो मन आपने प्रत्यक्षीकरण किया है, तो स्मृति ज्ञान के द्वारा बता रहे हो, ठीक है। अवधि ज्ञानी स्मृति द्वारा नहीं बताते हैं, उनकी तो निर्मलता ज्ञान की इतनी है कि वो आपका वर्तमान सारा परिकर बता देंगे, कितने आपके भाई बहन है, कितने क्या है क्या नहीं है, कौन कहाँ रहता है, कहाँ काम कर रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो पहले भाव में कहाँ था, आगे कहाँ जाने वाला, सब बता देंगे पूरा, क्योंकि उनकी निर्मलता है इतनी। तो क्या बता रहे हैं? स्वभाव भी प्रकृष्ट, फिर क्या बताया? काल भी प्रकृष्ट, फिर देश भी प्रकृष्ट। इनका ये दूरवर्ती हैं, इनका इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, वर्तमान में ये हमारे सामने मौजूद नहीं है, इसलिए हम उनको इंद्रिय से नहीं जान पा रहे, पर उनको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब उनको स्वीकार कर रहे हैं, अब कहो कि पर ज्ञान का विषय आज भी बन रहे हैं। देखो न होने के बाद भी बन रहे हैं। पर्वत पर रहने वाली अग्नि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रही है, पर उसका कार्य धुआं ज्ञान का विषय बन रहा है। पर्वत पर अग्नि है, ये हुआ पक्ष, ठीक है। सपक्ष क्या हुआ? अब बच्चों को समझा रहे, रसोई घर में तुमने अग्नि देखी ना, वहाँ भी तो धुआं निकलता है, ये धुआं निकलता दिख रहा है। इस कार्य को देखकर क्या बता रहे हैं बालक को? जैसे किचन में आप देखते हो, रसोई घर में धुआं को देखकर अग्नि का ज्ञान करते हो ना तुम, ऐसे यहाँ भी कर लो। धुआं दिख रहा है तो जरूरी पर्वत पर अग्नि है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी देखी जा रही है, तो पूर्व का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो जब इतना है, इस प्रकार का ये अनुमान ज्ञान के द्वारा जो हमने आपको दृष्टांत देकर विषय बताया, इसी को आधार लेकर आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि वर्तमान में आपके सामने जिनेंद्र देव साक्षात नहीं है, लेकिन जिनेंद्र देव अरहंत परमेष्ठी का अत्यंत अभाव पृथ्वी पर सिद्ध करना चाहो, त्रैकालिक सिद्ध करना चाहो तो नहीं बनेगा। जैसे आप भगवान राम को पूज रहे हो, अभी भी भगवान का करके आपके सामने नहीं है, तो उनकी अर्चना और पूजा किस प्रकार से, कैसे आपके ज्ञान में भी आ रहे हैं कि मेरे भगवान ऐसे थे, रामचंद्र जी महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लक्ष्मण का ये स्वरूप था, कृष्ण का ये स्वरूप था। तो आपके ज्ञान के विषय बन रहे हैं। विषय और विषयी दोनों का संबंध है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध होता है। तो जब ज्ञेय हो तो ज्ञायक भी बनेगा, और ज्ञायक है तो आपके ज्ञान में उनका स्मरण है। ज्ञान में ज्ञेय का उपचार, ज्ञेय में ज्ञान का उपचार करके अभेद विवक्षा भी दी जाती है। इस प्रकार से उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। सूक्ष्म और आंतरिक दूरवर्ती पदार्थ को जानने वाले जिनेंद्र देव हैं, पर वो जिनेंद्र वही बन सकेगा। अनंत उसी को कहेंगे जो कितने मूल गुण है अनंत परमेश्वर के? 46 मूल गुण, 18 दोषों से रहित, क्षति पाशा जरातंक जन्मांतक व्यास्म्या न राग देश मुहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। ये 18 दोष से रहित होना चाहिए। अब यदि आपके कपिल आदि 18 दोष से रहित नहीं है, दोषों से रहित नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ नहीं है। पहले मोह च्यात ज्ञान दर्शनावरण च्याच केवलम, कीचड़ तो मोहनी कर्म है। वो राग द्वेष और मोह जिसके पास है उसको सर्वज्ञता घटित नहीं होगी, पर जिन्होंने राग द्वेष मोह आदि को मोहनी कर्म का पूर्णतः क्षय कर दिया है, ज्ञानावरण कर्म का भी मोह क्षय हो जाने के कारण से दोष रहित जीवन होगा। पहले तो मोह रहित होगा, पहले तो राग द्वेष से रहित होगा, उसके बाद वो निर्मलता संभव है जिससे ज्ञानावरण दर्शनावरण और भी क्षय को प्राप्त हो जावे।
तो ये हमारे आचार्य मत रख रहे हैं और बिल्कुल साइंटिफिक है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अब पेज निकालो आप इधर, पेज नंबर 170, 10 नंबर दिया, क्या बता रहे हैं? सामान्य से सर्वज्ञ को सिद्ध करके अरहंत की सर्वज्ञता की सिद्धि। सामान्य से सर्वज्ञ को, संपूर्ण पदार्थों को साक्षात करने वाला अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान सामान्यतया सिद्ध हो। सामान्यतया सिद्ध न हो माने अन्य में सिद्ध नहीं हो रहा है, पर जैन फिलॉसफी में सामान्यता भी सिद्ध है। सामान्य केवली भी होते हैं ना, तीर्थंकर केवली भी होते हैं। अन्य विपक्ष में माने जिनेन्द्र देव जो वीतरागी सर्वहितोपदेशी है, इनमें तो घटित हो रहा है, पर अन्य में घटित नहीं हो रहा है। सभी जीवों में घटित नहीं होने से सभी जीव अभी सफ़ेद ड्रेस में नहीं है, पर एक तो बैठा है सफ़ेद ड्रेस में। मान लो कोई कक्ष में बहुत सारा व्यक्ति बैठा है, सब कलर वाले वस्त्र पहने बैठे हैं, पर एक तो है ना। मान लो कपिल में, बुद्ध में, न्यायिक वैशेषिकों में घटित नहीं हो रहा है, तो आप ये कहना चाहो कि हमारे में घटित नहीं हो रहा है इसलिए जैन मत में भी घटित नहीं होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। आचार्य कह रहे हैं अरहंत के तो सर्वज्ञता है। कैसे है बता रहे, आगे देखो समाधान दे रहे हैं। अनुमान ज्ञान से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। अरहंत सर्वज्ञ हैं, यह हम अनुमान ज्ञान से सिद्ध करते हैं। अभी हमने बताया ना, सूक्ष्मांतरित दूरवर्ती पदार्थों को भी वो जानते हैं, और सूक्ष्मांतरित दूरवर्ती पदार्थ अभी हमने नजर नहीं आ रहे हैं, पर उनकी सिद्धि तो होती है अनुमान ज्ञान से। इसी प्रकार से अनुमान ज्ञान से सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाती है, और युक्ति से भी ये बात सिद्ध है। इसी चीज़ को हम फिर से आपको समझा तो दिया, लेकिन ग्रंथ की भाषा में जो यहाँ लिखित है पुस्तक में, उसको ही पढ़ देती हूँ। देखो, अरहंत सर्वज्ञ होने के योग्य हैं। क्या बताया, क्या लिख रहे हैं आप? न्याय दीपिका ग्रंथ क्या करता? अरहंत सर्वज्ञ होने के योग्य हैं क्योंकि वे निर्दोष हैं। हेतु दिया, अरहंत ये पक्षी, जो पक्ष जिसको कहते हैं, धर्मी को पक्ष बताया। धर्मी, उसको धर्मी कहो चाहे पक्ष कहो, और उसमें गुण धर्म क्या हो गया? चिन्ह सर्वज्ञ। उनका गुण क्या बताया गया? सर्वज्ञ। ठीक है, पक्षी, उसको पक्ष कहा है परीक्षा मुख ग्रंथ में। और पर्वत पर धूम है, तो ये हो गया हमारा प्रतिज्ञा वाक्य। ठीक है, इसी तरह अरहंत सर्वज्ञ हैं, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। हम इस चीज़ को सिद्ध करना चाह रहे हैं। पर्वत पर अग्नि है, ये हमारा सिद्ध करने का विषय हुआ, साध्य। अब अरहंत सर्वज्ञ है, ये हमें सिद्ध करना है। हेतु क्या दे रहे हैं? क्योंकि वे निर्दोष हैं। यह हेतु अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित है, और क्या बताया? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय दोष से भी रहित है। अविनाभाव संबंध को, अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए हैं। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। जो निर्दोष नहीं है वह सर्वज्ञ भी नहीं है, पर जो निर्दोष है वह नियम से सर्वज्ञ है। अन्वय व्यतिरेक, होने पर होना अन्वय, और नहीं होने पर नहीं होना व्यतिरेक। जो 18 दोषों से रहित हैं निर्दोष हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं निर्दोष हैं, वे सर्वज्ञ हैं। जो निर्दोष नहीं है वे सर्वज्ञ भी नहीं है। हमारे आचार्य ने अरहंत की सिद्धि के लिए क्या दिया? अरहंत सर्वज्ञ होने के योग्य हैं क्योंकि वे निर्दोष हैं। जो सर्वज्ञ नहीं है वह निर्दोष भी नहीं है। यदि कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं है तो इसका मतलब है कि निर्दोष भी नहीं है, दोष सहित है। चाहे मुनि, दर्शन मुनि, सब ये कर्म उनके साथ लगे हुए हैं, खाते हैं, पीते हैं, राग द्वेष रूप प्रवृत्ति भी उनकी नजर आ रही है, पांचों इंद्रियों से जानना देखना हो रहा है। तो ज्ञानावरण कर्म का होना अल्पज्ञता हो गई, और उनके ज्ञानावरण कर्म ही समूल नष्ट हो गए। भाई दीवार इधर खड़ी है तो दीवार के बाहर की चीज़ को हम इंद्रियों से नहीं देख पा रहे हैं, पर उन्होंने तो ज्ञानावरण ही दीवार है। दीवार कौन है? ज्ञानावरण, आवरण, कर्टेन। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरह से दीवारें हट गई, ऊपर नीचे सब तरह सर्वतः दीवारें हट गई। कौन दीवार? ज्ञानावरण रूपी दीवार हट गई। अब दीवार ही नहीं तो बाधक सामग्री नहीं रही।
जब बाधक सामग्री नहीं है तो देखना जानना सब कुछ हो गया। दूरवर्ती को भी जान रहे, निकटवर्ती को भी जान रहे, सबको जान रहे। त्रैकालिक सभी पदार्थों को, सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों को जान रहे। ऐसी शक्ति तब आएगी जब वो 18 दोषों से रहित हो जाए तब। और दोष मुख्य रूप से मोहनी कर्म बनता है। और मोहनी कर्म के हटते ही अल्प प्रयास से ही ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरा ये भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरे समय भी नष्ट हो जाते हैं। मोह त्याज ज्ञान दर्शनावरण त्याज केवलम, ये फॉर्मूला आपके पास है नहीं, इसलिए आप में सर्वज्ञता घटित नहीं हो पा रही है। क्या बताया उन्होंने? अरहंत सर्वज्ञ होने के योग्य हैं क्योंकि वे निर्दोष हैं। जो सर्वज्ञ नहीं है वह निर्दोष भी नहीं है। जैसे उदाहरण क्या दिया? रथ्या पुरुष माने पागल व्यक्ति, सदा सतोर अविशेषात यदृच्छोपलब्धेर उन्मत्वत् तत्पार्श्व बताया। कोई व्यक्ति है, शराब पी लिया है, कभी तो अपनी पत्नी को पत्नी भी कह देता है, कभी पत्नी को माँ कह देता है, कभी भाई को भी कहता था मैं नहीं पहचानता तुम कौन हो कौन हो नहीं, कभी कहता हाँ। तो उसकी एक तरह की योग्यता है ही नहीं, एक बात नहीं, क्योंकि उसमें अंदर इस समय शराब के नशे में उन्मत्त हो रहा है। मोहनी कर्म ही शराब का काम करता है। मोह कर्म से जो उन्मत्त व्यक्ति है उसकी चेष्टा इस प्रकार बनेगी और वो कह देगा कि दुनिया में सर्वज्ञ न थे, न है, न होंगे। ये किसकी बात? ये कौन कह पाएगा? रथ्या पुरुष, पागल व्यक्ति। अरे तुम मेढक यदि इतनी सर्व समुद्र का माप तौल नहीं बता पा रहा है तो क्या करता है? हाथ फैला देता है, कहता इतने बड़ा समुद्र है। तो क्या उतना ही बड़ा समुद्र है क्या? हमारा चौपसम इतना ही है कि हम इतनी दूर को ही देख पाते हैं। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि दुनिया में जितने व्यक्ति हैं वो सबको चश्मा ही लगाना पड़ेगा, बिना चश्मा के हम नहीं देख सकते, और चश्मा लगा करके भी हम इतना ही देख पाएंगे। और तुम नहीं देख पा रहे हो तो दुनिया में कोई व्यक्ति तो है देख सकता है। इसी प्रकार हमारे वितरागी अरहंत देव के अंदर वो क्षमता है, उन्हें तपस्या के द्वारा वो आत्मबल को प्रकट, इस प्रकार से आत्मबल प्रकट कर लिया है। उनका आत्मोत्त ज्ञान इतना निर्मल है कि उन्होंने क्या किया? बाधक सामग्री सब हट गई। निर्दोषता, पहले निर्दोष माने गुणस्थान, पहले से दूसरे तीसरे चौथे, तीसरे में मतलब पहले से समदृष्टि हो गया, चौथे में गए सीधे। और तब के द्वारा अनंतानबंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजना सबकी छपड़ा करते गए, नष्ट करते गए। नष्ट करते करते क्या हुआ? पूर्ण निर्मलता आ गई। उनका शरीर यहाँ तक कि परम आधारित शरीर हो गया। उनके शरीर में भी सब धातु नहीं है, विकृति है ही नहीं, कुछ अशुद्ध वस्तु परम आधारित शरीर के अंदर भी नहीं है। ऐसा होता है स्फटिक की तरह होता है तो शुद्ध स्फटिक संकासम, ये चीजें नहीं दिखती, फिर स्फटिक के जैसी। हाँ, स्फटिक आर पार नजर आता है सब कुछ। क्या तो बता रहे ना, सब धातु वर्जिता। शुद्ध स्फटिक संकासम तेजो मूर्ति रयम बपु जायते क्षीण दोषस्य सब धातु विवर्जिता। ग्रंथकार लिख रहे हैं सब धातु विवर्जिता, परम औदारिक शरीर हो जाता है उनका, सब धातु से रहित हो जाता है। शुद्ध स्फटिक संकासम तेजो मूर्ति रयम बपु, उनका आभामंडल, और उनके भामंडल में ये शक्ति माने रिफ्लेक्स जो पड़ रहा है, रत्नत्रय का एक ज्योति जो बाहर में फैल रही है, उसमें भी ये क्षमता है कि समासरण में बैठे हुए व्यक्ति अपने 7 भावों को जान लेते हैं बैठे बैठे। बताओ क्या निर्मलता है। अब ये केवल व्यतिरेक की हेतु जन अनुमान हुआ। केवल व्यतिरेक का अर्थ यही लेंगे ना कि व्यतिरेक से ना, जो निर्दोष दोष रहित है, व्यतिरेक माने रहित, अन्वय माने होना। व्यतिरेक किसका अभाव बता रहे हैं? दोषों का अभाव। जो हेतु दिया उसमें क्या लगा? निर्दोष, क्योंकि वे निर्दोष है। निर्दोष शब्द का प्रयोग किया ना, नि माने रहित, दोष रहित, व्यतिरेक माने अभाव, दोषों का अभाव। यदि दोषों का अभाव नहीं है तो किसी भी हालत में सर्वज्ञता प्रकट नहीं हो सकती। सब प्रकार के दोषों से रहित जो अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, ऐसे घातिया कर्म का व्यतिरेक अभाव। ज्ञानान दर्शनान मोहनी और अंतराय
घातिया कर्म अनुजीवी गुणों का घात करने वाले, आत्मिक गुणों का घात करने वाला है घातिया कर्म। उस घातिया कर्म के अभाव का सूचक, यहाँ व्यतिरेक शब्द से उसको लेना पड़ेगा। जब तक इनका व्यतिरेक नहीं होता है, घातिया कर्मों का अभाव नहीं होता है, तब तक निर्दोष नहीं कहलाएगा। अब घातिया कर्म का अभाव होने पर निर्दोषता प्रकट होती है। तो इसलिए तो हेतु दिया, अरहंत सर्वज्ञ होने योग्य हैं क्योंकि वे निर्दोष हैं। आवरण और राग आदि ये दोष हैं। आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण दोनों ले लेंगे। अरिरज रहस्य विहीन, सकल गे गाय की विनती पढ़ा होगा। अरिरज रहस्य विहीन, पहले अरि माने मोनी कर्म, मोनी कर्म जाएगा तब रज भी हटेगा, ज्ञानावरण दर्शनावरण। रज से लेंगे ज्ञानावरण दर्शनावरण। और जब मोनी ही नहीं है तो अंतराय काम क्या करेगा? मोनी की सहायता के बिना अंतराय काम कार्य नहीं कर सकता। तो रस से लेते हैं अंतराय, ठीक है। अरि रज रहस्य विहीन, अरि से लिया मोनी कर्म, उसमें दर्शन में 4 मिनट दोनों आ गया। फिर रज, जैसे ही मोनी कर्म गया दूसरे समय में रज भी हट गया, अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण भी गया। और जब मोनी नहीं है तो मोनी की सहायता के बिना अंतराय कर्म भी काम नहीं करता है, तो वो भी गया। अब अरि रज रहस्य विहीन, ये विहीन माने रहित, तो कौन कौन से रहित होना? ये सारे दोष इसमें आ गए। घात्य कर्म का नाश करने वाला जो कारण था वो यही था। सकल गे ज्ञा की मिति में वही बताया, यहाँ भी वही बता रहे। घातिया कर्म के अभाव का सूचक यहाँ हेतु है। कौन सा हेतु? निर्दोष, सब दोषों से रहित। 4 घातिया कर्मी तो आत्मिक गुणों का घात करते हैं, उनके अभाव के लिए यहाँ निर्दोष शब्द दिया। अच्छा, निर्दोषता सर्वज्ञता के बिना नहीं हो सकती। सर्वज्ञता के बिना, सर्वज्ञ है इसका मतलब निर्दोष हो चुका। अभी बीए कक्षा का विद्यार्थी है, इसका मतलब पहली कक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है, तत्संबंधी ज्ञान इसके पास है अपने अपने विषय का। ये चीज है। जैसे अभी मध्याह्न काल है तो इसका मतलब प्रातः काल पहले हो चुका, ये चीज है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। जो किंचित अल्प ज्ञानी है, जो अल्प ज्ञानी है उसके आवरण आदि दोषों का अभाव नहीं है। अल्प ज्ञानी माने छद्मस्त, 12वें गुण स्थान तक अल्प ज्ञानी है, तो उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं क्या? कहाँ कहते हैं? नहीं कहते ही नहीं है। जब आवरण आदि दोषों का अभाव हो गया तब उनको अरहंत कहते हैं। नमो अरिहंताणे अरहंत परमेष्टि अरहंत लेते हैं। मोनी कर्म का तो नाश हो गया 12वें गुण स्थान में, लेकिन आप ऐसा समझ लो उनकी असर्वज्ञता तो बिल्कुल, मतलब क्या कहेंगे कि जैसे कि दीपक जलाया ना, अंधकार का दूर होना और रोशनी का होना। अब क्या कहेंगे, समय भेद है क्या? नहीं, एक समय में ही हो गया एक तरह से। तो जिस समय 12वें गुण स्थान का चरम काल, 12वें गुण स्थान का अभाव हुआ और 13वां गुण स्थान का प्रारंभ हुआ, और समय बहुत सूक्ष्म होता है भाई। वो तो यहाँ तो भले ही कह लो कि दीपक का जलना और अंधकार का नष्ट एक समय हो गया, लेकिन मान लो वहाँ एक समय नहीं है। 12वां गुण स्थान तो चरम समय कह रहे हैं, आखिर कह तो रहे 12वां गुण स्थान ही 13वें पहुँचा, लेकिन ऐसे हाथ घुमाया जल्दी से, असंख्यात समय हो गया। समय तो बिल्कुल मतलब 100 पान एक साथ छेदा कह देते हैं ना, क्योंकि सुई जल्दी से निकल गई। तो 12वें गुण स्थान के बाद, चरम समय के बाद 13वें गुण स्थान का प्रारंभ इतना अल्प काल है कि उसकी अल्पता को भी शब्दों से नहीं कहा जा सकता। समय की व्याख्या हम शब्दों से नहीं कर सकते। अभी आगम में इतना कहा गया है कि एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे समय में प्रदेश में गमन करता है, तो उस मंद गति से गमन करे, उसको गमन करने में जितना काल लगता है उसको एक समय कहते हैं। आया ना शास्त्र में। पर परमाणु हम नहीं समझ पा रहे, उसका गमन ही समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ तो सिद्धांत ये रख रहे हैं कि जब तक सभी दोष नहीं निकल गए, मोहनी कर्म भी निकल जाए, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय भी सब निकल जाए, तब वो निर्दोष कहलाएगा। लेकिन क्रम ये बता रहे कि पहले मोहनी कर्म का अभाव होगा,
मोह छ्याच ज्ञान दसना वर्णान छ्याच कवलम, समय भेद बता रहे ना, पर वो समय भेद इतना अल्प है, इतना अल्प है, शब्दों से हम नहीं कर सकते, बात ये जान नहीं सकते उसको। अरहंत में रहने वाली यह निर्दोषता उनमें सर्वज्ञता को अवश्य सिद्ध करती है। निर्दोषता ही सर्वज्ञता को सिद्ध करती है। अरहंत में सर्वज्ञपना है, क्या बताया? क्योंकि वे निर्दोष हैं। अरहंत में रहने वाली निर्दोषता उनमें सर्वज्ञता को सिद्ध करती है। धुआं ही सिद्ध करता है कि पर्वत पर अग्नि है। यह निर्दोषता अरहंत परमेश्वरी में उनके युक्ति और शास्त्र से अविरोधी वचन होने से सिद्ध होते हैं। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रमाण नहीं अधिगम निर्देश स्वामित्व साधना गृहस्थी विधानता इत्यादि, आप पहला तत्वार्थ सूत्र का अध्याय देख लो, वो सारे जो विषय ऐसे दिए गए हैं, एक भी विषय का खंडन कोई भी मत वाले नहीं कर सके। उन्होंने उपचरित ने, अनुपचरित ने, व्यवहार ने, निश्चय ने, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने, कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक ने, 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक ने, और बहुत सारे अन्यों के द्वारा जो विभिन्न ये सारी जो युक्तियां दी हैं, आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति। और शास्त्र किसे कहेंगे? जिसमें पूर्वापर विरोध नहीं पाया जाए। आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मध्यश्रेष्ठ विरोधकम आया ना रत्नकर्ण सावकाचार में। आप तो कौन है? वीतरागी जो हैं, और उनके द्वारा जो सिद्धांत रखा गया वो पूर्वापर विरोध से रहित है। अब क्या करो, आप मानना ही पड़ेगा आपको। युक्ति और शास्त्र से अविरोधी वचन होने से, और अविरोधी वचन उसी के संभव है जो वीतरागी होगा। जो वीतरागी नहीं है उसके वचन में छद्मस्त अल्प ज्ञान होने के कारण कभी कभी उसकी बात गलत भी निकल सकती है, अल्प ज्ञानी होने से, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है। इंद्रिय जन ज्ञान से उस प्रकार की विषय हमारा बन ही नहीं सकता, इंद्रियों का विषय। तो ये क्या बता रहे हैं? अल्प ज्ञानी भी नहीं है, पर अल्प ज्ञानी यदि मोहनी कर्म से रहित हो गया, जो वीतरागी है वही सर्वज्ञ होगा। जो सर्वज्ञ है वो अवश्य वीतरागी है ही है, ये चीज। इसीलिए वीतरागी जो है वो सर्वज्ञ भी होते हैं, और उनकी वाणी में बहुत शक्ति है। उस प्रकार की उनकी वाणी में सत्यता है, निर्दोषता है, प्रामाणिकता है। क्या है? उनके वचन अविरोधी होते हैं, किसी प्रकार से कोई भी मत वाला उनका खंडन नहीं कर सका। उनके द्वारा माने गए, उनके द्वारा माना गया मोक्ष, मुक्ति, संसार, मुक्ति तथा संसार के कारण। क्या बताया? जीवा जीवास्तव बंसम निजरा मोक्षास्तत्वम। अब ये सब बता दिया। संसार किसे कहते हैं? उन्होंने संसार की परिभाषा, द्रव्य संसार की चर्चा अलग करी, भाव संसार की चर्चा अलग करी। द्रव्य संसार किसे कहेंगे? जहाँ पर ये जीव रहता हुआ जन्म मरण करता रहता है। भाव संसार हमारा परिणाम, हमारे राग देश रूप परिणति से ही हम चारों गतियों में गमन करते हैं। कम कय मोह वड्ढी संसारम्मी अनादि जुत्तम्मी, कर्मकृत मोह वर्धित। क्या हुआ? जीव का परिणाम है। भाव माने जीव के परिणाम, राग देश से सहित परिणाम। परिणाम ऐसे हो, फिर एकदम बंद हो गए, फिर उत्पन्न हो गए, दूसरा उत्पन्न हो गए, जैसे ये परिणति। परिणति का मतलब परिणामी हुए, पर कसाय है राग द्वेष रूप परिणति जब तक चलती रहेगी, भले ही कभी कम कभी अधिक चल रही है, तो विशुद्धता लेस्याओं में लेस्याएँ चेंज हो रही हैं। भाई अशुभ लेस्या पूरा परिणति चल रही है तो दुर्गति का कारण बनेगा, तिरंच और नरक गति के कारण बनेगा। और शुभ लेस्या पूर्व परिणाम चल रहे हैं, पीतपाद सुख लेस्या, तो देवगति मनुष्य गति आदि के कारण बनेगा। वो चीज़ अलग है, लेकिन परिणाम तो है। प्रशस्त राग कहो चाहे प्रशस्त राग कहो, राग तो है ना। भाव अच्छे उत्पन्न हो रहे हैं, फिर अच्छे माने सरागता को लिए प्रशस्त राग अच्छे के लेना पड़ेगा। संसरण तो होगा ही होगा। जब तक शुक्ल ध्यान की भूमिका पूर्वक शुभ और शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों से ऊपर उठना, तब वो सर्वश्रेष्ठ परिणाम हुआ। अब आगे संसरण नहीं होगा, पंडित मरण होगा, फिर आगे संसरण नहीं होगा। ये चीज है। मुक्ति का मतलब
द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, तीनों का आत्यंतिक उच्छेद। पर न्यायिक वैशेषिक तो क्या बताए? गुणानाम आत्यंतिक उच्छेद और मोक्ष। उनका घटित होगा क्या? गुणों का ही, ज्ञान गुण का ही अभाव हो जाना मोक्ष है। पहले का याद नहीं करती ना, पढ़ती नहीं, पता है तो सब मतों का बता दिया। बुद्ध मत वाले मोक्ष किसको कहते हैं, न्यायिक वैशेषिक किसको कहते हैं, सांख्य किसको कहते हैं, वो याद नहीं है आपको। एक धारावाहिक बोलते हैं, एक क्षणिक बोलते हैं, वो चला। तो पहले का विषय थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा ना आगे। तो संसार और मुक्ति का स्वरूप जैसा जैन धर्म बताया गया है, जिनेन्द्र देव ने बताया है, वो पूरा युक्ति संगत है। उसको किसी भी मत वाले किसी भी प्रकार से हेतु से उसको खंडित नहीं कर सकते। संसार और मुक्ति तथा संसार के कारण तत्व अनेक धर्मयुक्त चेतन, देखो वस्तु अनेक धर्मात्मक है, पहले तो ये स्वीकार किया। अचेतन तथा अचेतन तत्व के, चेतन तत्व की व्याख्या चेतन तत्व के रूप में की गई। अचेतन की द्रव्य आश्रय भाव आश्रय पढ़ते हैं ना, भाव आश्रय, भाव बंध, भाव संबर आदि को चेतन तत्व में लेते हैं, और द्रव्य आश्रय, द्रव्य बंध, द्रव्य मोक्ष इसको अचेतन में लेते हैं। आठ द्रव्य कर्मों का अभाव हो जाना द्रव्य से मोक्ष है, और अपने परिणाम भी हमारे सब प्रकार के भाव कर्मों का भी अभाव हो गया, तो भाव से मोक्ष हुआ। मतलब परिणति अब जो पहले संसार अवस्था में होती थी अब नहीं रही। कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्याय मिल गई। कर्मों की उपाधि पूर्ण रूप से उसका आत्यंतिक, आठों कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो गया, वो मोक्ष पर्याय हुई, सिद्ध पर्याय हुई। तात्पर्य है कि अरहंत के द्वारा उपदेशित तत्वों में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि किसी भी प्रमाणों के से द्वारा कोई भी बाधा नहीं आती, अतः वे यथार्थ वक्ता हैं। अरहंत देव संशय परे अनध्यवसाय, कोई भी दोष आता ही नहीं है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि कोई भी दोष जिस वक्ता में नहीं आते हैं उसी को हम यथार्थ वक्ता कहेंगे। तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी प्रामाणिकता और यथार्थता को लिए हुए है, और आप में उस प्रकार की यथार्थता और प्रमाणता नहीं देखी जाती है। तो आपका ये कहना गलत है कि हमारे कपिल आदि में तो ये नहीं पाया था इसलिए अरहंत में भी नहीं पाया था, है ये आपका कथन बिल्कुल गलत है, सदोष है। टाइम कितना हो गया ना, 5 मिनट बाकी है। इस प्रकार अरहंत के सर्वज्ञता सिद्ध हो जाने पर भी वह अरहंत के ही है, यह कैसे कपिल आदि के नहीं है, ये कैसे संभव होगा? अब आचार्य एक तरह समाधान हो गया, फिर भी पूछ रहा है। आचार्य बता रहे हैं कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वे सदोष हैं। वही बात ले लो, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, वही जब यहाँ समव्याप्ति बन रही है। अब कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं है, व्यतिरेक पूर्वक बता रहे हैं, क्योंकि वे दोष रहित नहीं है। दोष रहित नहीं है मतलब सदोष है। सदोष इसलिए हैं कि वे युक्ति और शास्त्र से अविरोधी कथन नहीं कर पाते, उनका विरोधी कथन है। युक्ति और शास्त्र से विरोधी कथन करने वाले हैं। कपिल आदि के वचन भी सदोष हैं क्योंकि उनके वचन खंडित हो जाते हैं, युक्ति संगत नहीं है। वे युक्ति और शास्त्र के विरोधी कथन करने वाले हैं, इसलिए सदोष हैं। युक्ति और शास्त्र से विरोधी कथन करने वाले भी इस कारण से हैं कि उनके द्वारा माने गए मुक्ति आदि तत्व और सर्वथा एकांत तत्व प्रमाण से बाधित है। पहले वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करो, तब ये सिद्ध होगा कि जब तक मोह सहित परिणति चल रही है, राग द्वेष परिणति चल रही है, तब तक वो संसारी और अपनी साधना से द्वारा जब वो अपनी साधना से शुक्ल ध्यान की भूमिका को प्राप्त कर लेता है, घात्य कर्म को नष्ट कर देता है, तब वही व्यक्ति भगवान बन जाता है। हमारे यहाँ जितने भव्य जीव हैं सब में अरहंत बनने की योग्यता है, पर योग्यता मात्र से काम नहीं चलेगा। भव्य तो है, लेकिन भव्य जिस प्रकार की साधना से रत्नत्रय पूर्णता को प्राप्त होता है उस प्रकार उसे प्रयास भी करना पड़ेगा। और द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यार्थिक न्याय आदि की पूरी चर्चा अन्य ग्रंथों से आप देख लो, और देखोगे तो सारा सटीक बनेगा, कहीं भी कोई बाधा नहीं आती है। वही व्यक्ति शेर की पर्याय में पड़ा था, भगवान महावीर बन गया।
और भी सारे देख लो, तीर्थंकरों का भवावली देख लो, पूर्व में कहाँ कहाँ नहीं गए, तिरंच में नहीं गए कि देवपर्या को प्राप्त नहीं हुए, कहाँ नहीं गए। हमारे यहाँ तो संसरण, द्रव्य संसार, भाव संसार आदि की अनेक प्रकार, अनेकांत और स्यादवाद की अपेक्षा को लेकर जो युक्ति संगत बातें कही गई हैं, उसी को मान्यता इसलिए बनती है कि वह किसी प्रकार से खंडित नहीं होता है। उसमें जो हेतु में दोष बताए गए हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष, वो दोष जैन मत में नजर नहीं आता है, इसलिए वही प्रामाणिकता है। और आपके कपिल आदि के हेतु सदोष हेतु हैं, हेत्वाभास है, वो अपने साध्य को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके यहाँ सर्वज्ञ नहीं मिलते, पर जैन मत में अनंत की सिद्धि हो जाती है। जब इतना ही कह के विराम लेती हूँ। जय परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री सपा विजयमती माता जी की जय। जय।